दोस्तों नमस्कार जोहार। झारखंड में फिर से सहारा इंडिया का चर्चा का विषय बन गया है। मैंने आज आपके पास दो न्यूज रखा हूं, पहला सहारा इंडिया, दूसरा क्या कोयला माफिया खत्म होगा, यानी जयराम मातो इसके बारे में क्या रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी बात है सहारा इंडिया फिर से चर्चा झारखंड में क्यों होना चालू हो गया। क्या जिसमें लोकसभा का चुनाव था उसमें अमित शाह बार बार ये कहते थे कि मैं जब मेरा सरकार आएगी तो सभी को सहारा इंडिया का जो पैसा डूब गया मैं सभी को रिटर्न करूंगा। उससे बहुत सारा नियम बनाए थे, मैं 5,000 10,000 1,000 कुछ भी देंगे, लेकिन देंगे मतलब एक बार नहीं धीरे धीरे करके देंगे, लेकिन वो भी मिला किसी को नहीं मिला। अब फिर से चर्चा का विषय बन गया झारखंड में कि सहारा इंडिया क्या पैसा वापस होगा, क्योंकि सहारा इंडिया को हर किसी को चर्चा था, कस चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर किसी को पता था कि पैसे की लेन देन करने वाले कंपनी है। इतना ठगा लोग आज खुद ठग करके वही का वही बैठे रह गए, कुछ नहीं कर पाए। यहां सबसे बड़ी बात है ना, किसी मीडिया ने जयराम मातो से पूछ रहे थे कि झारखंड में फिर से सहारा इंडिया का न्यूज चल रहा है, वायरल हो रहा है, हर सरगमी हो गया है, क्या इसके बारे में आपको क्या कहना है। जयराम मातो बात सटीक रखें, क्योंकि सहारा इंडिया हर किसी को पता है पैसे की लेन देन करने वाली कंपनी थे, और जो भी गांव घर चाहे शहर का कोई भी आदमी इसमें जमा करते थे पैसे सिर्फ बड़े काम करने के लिए, चाहे घर बनाने के लिए, चाहे अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए, चाहे अपने बच्ची को मैरिज करने के लिए, इसीलिए लोग पैसे बहुत अपने पेट काट कर पैसा जमा करते थे। लेकिन जयराम मातो की कहना, सोचिए उस कंपनी इतनी पैसे जमा करके अपने गटक लिए, अपने सारा का सारा लेकर के चले गए, डूब गए। लोगों की मन में जो उम्मीद था ना सब के सब टूट गया। और जयराम मातो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं ये पैसा मिलना चाहिए, सरकार अगर मेरा रहता तो मैं इसमें कुछ जरूर करता। ये काम जयराम मातो कह रहे थे कि मेरा सरकार रहता तो मैंने ये काम आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, मैं खुद एक्शन ले लेता। लेकिन सरकार अभी जमीन का सरकार है, इससे लोग गुहार कर रहे हैं कि पैसा मुझे वापस किया जाए, मुझे पैसा वापस करने में आप हेल्प करें। अब क्या होता है आगे आइए देखते हैं, क्योंकि जयराम मातो से बात उठा दिए हैं, बात तुरंत छिड़ गया है और फिर से न्यूज गर्म हो गया है। दोस्तों पहला, अब सेकंड है कि कोयला माफिया, जो कोयला माफिया इतना झारखंड में बढ़ गया है, क्या खत्म हो जाएगा। जयराम मातो की क्या कहना है, कुछ दिन पहले बेरों विधानसभा में बागमारा, जहां दो गुट में आपस में झगड़ जाते हैं, झगड़ने के कारण बाउंड्री देने के कारण झगड़ गए थे, और झगड़ने के कारण दोनों आपस में गोली चल जाता है। गोली चलने के बाद पता चलता है तो वहां एसडीपीओ साहब पहुंचते हैं और उन्हीं के प्रति गोली चला देते हैं। चलाने के बाद तुरंत पुलिस अधिकारी घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद जब उसे मेडिकल रेफर किया जाता है, जब तुरंत जाकर के बोलते हैं कि कोयला माफिया का इतना वर्चस्व हो गया है कि आज गोली पुलिस वाले भी चला दे रहे हैं। और इसी समय जयराम मातो तुरंत फिर गरजे थे, वही बात अंजाम में फिर आप बोले थे नहीं एनी हाउ कोयला माफिया झारखंड से खत्म होना चाहिए। क्या एक ही जगह बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसी माफिया झारखंड के कोने कोने में बैठे हुए हैं। जयराम मातो का कहना सही है, क्योंकि आज नहीं बहुत सालों से लोग बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कोई इनका मतलब सरकार के आड़ में काम हो रहा है, सरकार के बाहर काम हो रहा है, सरकार से मिलीज भगत है। क्या है, आज सबका पर्दाफाश करने वाले एक सिंगल जयराम मातो है, जो इस तरह काम करके लोगों को एक होता है ना आंख खोल देना, और ये आंख खोलने की काम कर रहे हैं, हर किसी को दिखा रहे हैं। सच में जब ऐसा काम हुआ ना तुरंत पुलिस एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद तुरंत देखिए कि इस तरह अब पुलिस चाह रहे हैं कि एनी हाउ खत्म होना चाहिए। खत्म क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस पे इस तरह कर दे रहे हैं, डायरेक्ट हमला कर दे रहे हैं, ये गलत है। ये बार जयराम मातो बोल रहे थे, और तुरंत कुछ दिन होने के बाद 10 या 14-15 पहले गिरफ्तार हुए, और जो कारू यादव जिनका गुट गोली चलाए थे एसडीओ अधिकारी पे, इसने गिरफ्तारी कल किया गया है, बिहार जमुई से किया गया है। अब आगे क्या आता है, क्या न्यूज मिलता है आगे कि किस तरह चलाने के कारण क्या था। सोचिए बिहार के रहने वाले झारखंड में आकर के इतना दबदबा बना के रखा हुआ था। सोचिए कोयला माफिया झारखंड में इतनी खतरनाक हो गया है, लोग किसी को पहचान नहीं रहे। हम और आप क्या कर सकते हैं, इनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन आज जिस तरह जयराम मातो बात को उठा रहे हैं, मतलब कोयला माफिया एनी हाउ खत्म होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक काम इतना हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, हर किसी को पता है, लेकिन कोई बात उठा नहीं सकते हैं। और जयराम मातो इस बात को रखे कैसा होना चाहिए, सरकार इसमें एक्शन ले ताकि लोगों को भलाई हो। दोस्तों जानकारी कैसी जानकारी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।